नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कंप्यूटर नेटवर्क की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। कौन-कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्ट ओएसआई मॉडल में वो डिवाइस किस लेयर पे आती है, इस डिवाइस का क्या रोल है, ये सारी बातें आज के वीडियो में डिस्कस होंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है? नेटवर्किंग डिवाइसेज आर द component used to connect computers or other electronic device together so that they can share file or resources like printers or fax machine. These are the also called the communicating device. अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेज की बात करूं तो हमें मैसेज पास करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से मैसेज और इंफॉर्मेशन पास करने के लिए जो डिवाइसेज होती हैं उनको हम नेटवर्क डिवाइसेज बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं जैसे रिपीटर्स, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे, मोडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड निक। तो इन सबको एक एक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेज हम ज्यादातर जनरली हम देखते हैं। तो ब्रिज, हब, ईथरनेट स्विच, राउटर्स, ये सारे जो एक लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें डिवाइसेज मिलेंगी लैन के अंदर। सिमिलरली अगर हम वैन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क में राउटर्स आ जाते हैं, स्विचेस रहते हैं, मॉडेम होंगे और सर्वर्स जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन सर्वर इसमें हम यूज करते हैं। सबसे पहली डिवाइस जो आती है फिजिकल लेयर में, जो हमारा ओएसआई मॉडल का जो फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है उसको हम बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर का क्या रोल होता है? आपने कोई भी सिग्नल सेंड किया, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड की, सेंडर से रिसीवर की तरफ सिग्नल इंफॉर्मेशन जा रही है, पैकेट डेटा पैकेट जा रहा है। तो टाइम के साथ ये जो मैसेज है ये डिमनिश कर जाता है, डिले इसमें जो इसकी जो पावर है, इसकी जो लेंथ है ना, वो डिके हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है, इस पावर को इसको रीजनरेट करना पड़ता है। तो रिपीटर इज अ रीजनरेटर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि रिपीटर रीजनरेटर है, एम्पलीफायर नहीं है। एम्पलीफायर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, सिंपली रीजनरेट कर रहा है। जिस ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास जो सिग्नल था उसी फॉर्म में उसको फिर से वापस ला देगा। कहाँ पे वर्क करता है रिपीटर? ऑपरेटिंग सिस्टम की और ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। इस, इसका टास्क क्या है? इट्स टास्क इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करेक्टेड। जैसे ही सिग्नल वीक होना शुरू होता है तो हम एक रिपीटर लगा देते हैं। व्हेन द सिग्नल बिकम वीक, दे कॉपी द सिग्नल बिट बाय बिट एंड रीजनरेटेड एट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। इट इज टू पोर्ट डिवाइस। ये टू पोर्ट डिवाइस में आता है। तो इंपॉर्टेंट है, फिजिकल लेयर की कोई डिवाइस है आपसे पूछेगा तो रिपीटर यहाँ पे आप बता सकते हो। इसके बाद अगली डिवाइस आती है हब। हब क्या होता है? हब इज अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर टुगेदर। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर एक हब है और कई सारे डिवाइस मशीन्स हैं जो इस एक सिंगल हब से कनेक्टेड है। तो हब का डेफिनेशन में क्या हो गया? हब इज अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स। हब्स कैन नॉट फिल्टर द डेटा। डेटा पैकेट आर सेंड टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइस। जो आपके पास सिग्नल आ रहा है हब में, मेन लाइन में, इनपुट लाइन में, हब उसमें कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं करता है। हब के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है। हब एक सिंपली क्या करेगा, इसको जो भी बेस्ट पाथ होगा डेटा पैकेट उधर सेंड कर देगा। हब के पास जो जितने भी इसमें हब से कनेक्टेड डिवाइस होंगी उसमें डेटा पैकेट सेंड कर देगा। ये डू
हब डू नॉट हैव इंटेलिजेंस टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ। हब के पास कोई बेस्ट पाथ फाइंड करने का कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ये सिंपली क्या कर रहा है, जो भी पैकेट एक इनपुट इनपुट आ रहा है और इनपुट डेटा को जितने भी पोर्ट लगे हैं उनमें सेंड कर रहा है। तो कोई बेस्ट पाथ करके यहाँ पे फाइंड करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप में ध्यान रखिएगा। उसके बाद हब भी दो टाइप के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। एक्टिव एक्टिव और पैसिव हब का सिंपली यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है वो जैसे पैसिव हब की बात कर लें, पैसिव हब सिंपली कनेक्ट ऑल पोर्ट टुगेदर इलेक्ट्रिकली एंड दे आर डू नॉट पावर्ड। यहाँ पे इसमें पावर प्रोवाइड नहीं की जाती, डू नॉट हैव पावर्ड। बट एक्टिव हब में ब्रॉडकास्टिंग का फीचर होता है पोर्ट में। तो यहाँ पे हम एक्टिव और पैसिव में बात करते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, दैट इज ब्रिज। ब्रिज, आप सबसे पहले बात कर लें, ब्रिज कंपोनेंट जो है, ब्रिज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ब्रिज है, ये डेटा लिंक लेयर पे वर्क करती है। कहाँ, कौन सी डेटा लिंक लेयर, किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्ट, ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे ब्रिज वर्क करता है। ब्रिज इज अ रिपीटर विद एड्स ऑन सम फंक्शनैलिटी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिपीटर का जो काम था, ब्रिज में कुछ फंक्शनैलिटी और ऐड कर दी गई, और रिपीटर में कुछ फंक्शनैलिटी और ऐड कर दी गई, और हमारा ब्रिज हो गया तैयार। तो ब्रिज में और दूसरी कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड की गई? फिल्टर करने की कैपेसिटी। किसका? एड ऑन फिल्टरिंग कंटेंट। रीड, फिल्टर कैसे करेगा? मैक लेयर के एड्रेस को पढ़ेगा और सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट को भेजेगा। तो मैक लेयर कहां पर होता है? मैक लेयर होता है हमारे पास, मैक लेयर होता है हमारे पास डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं। मैक लेयर नहीं, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कहाँ पे होता है? डेटा लिंक लेयर में हम मैक एड्रेस की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, मैक एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस। जैसे आईपी एड्रेस होता है ना, ऐसे ही मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस हार्ड कोडेड होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। तो यहाँ पे ब्रिज हमारा फिल्टरिंग कैपेसिटी भी रखता है। रिपीटर तो सिंपली रीजनरेट कर रहा था सिग्नल, यहाँ पे फिल्टरिंग कैपेसिटी भी है ब्रिज के अंदर। और मैक एड्रेस से रीडिंग द मैक एड्रेस एंड सोर्स, रीडिंग द मैक एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स एंड डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस रीड करके फिल्टर करके डेटा को सेंड करेगा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग टू लैन। ब्रिज का काम क्या है? ब्रिज आपने देखा होगा, जो फिजिकल ब्रिज बनते हैं वो कैसे होते हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट किया जाता है। तो अगर हमारे पास नीचे कहीं पर ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है तो हम ब्रिज का यूज कर लेते हैं, और ट्रैफिक क्या होता है? डाइवर्ट हो जाता है ब्रिज के थ्रू। दो लेन को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज किया जाता है। ब्रिज कैन फिल्टर द नॉइज। ब्रिज नॉइज को फिल्टर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक यूजफुल डिवाइस है, किसमें? सेकंड लेयर में, दैट इज डेटा लिंक लेयर की। नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं, स्विच। जैसे आपको पता है आजकल जो स्विच चल रहा है मार्केट में, ये स्विच जो है वो स्मार्ट स्विच है। एक स्विच, लेयर 2 का स्विच, लेयर 3 का स्विच, लेयर 4 का स्विच, तीनों। अब लेयर वाइज स्विच की मतलब क्या हुआ? स्मार्ट स्विच राउटर का भी काम करेगा। तो बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है स्विच की वो क्या है? अ नेटवर्क स्विच इज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क सेगमेंट। नेटवर्क के सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए स्विच यूज करते हैं। स्विच इज अ डेटा लिंक लेयर डिवाइस। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्विच जो है नेटवर्क डेटा लिंक लेयर में भी काम करता है, इसके ऊपर नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है। नेटवर्क लेयर पे जब ये काम करेगा तो राउटर की तरह भी एक्ट करने लगेगा, तो स्मार्ट स्विच हो जाएंगे ये। बेसिकली जो हमारे पास जो स्विच का जो बेस मॉडल है, या हम कहते हैं स्टार्टिंग में जो स्विच आए थे, वो डेटा लिंक लेयर की पे काम करते थे। स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा, दैट मेक very efficient as it does not forward packet that have errors and forward good packets selectively to correct port only। मतलब यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस स्विच को प्रोवाइड करा दी गई। इंटेलिजेंस स्विच को प्रोवाइड कराने का मतलब अब ये देखते हैं कि कौन सा पैकेट सही है, किसमें एरर है, और कौन सा पैकेट सही नहीं है, कौन सा पैकेट सही है, ये डिसाइड करके फिर उसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पे
कुछ हमारे पास इंटेलिजेंस प्रोवाइड की गई स्विच में। लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच, लेयर 4 स्विच, कई टाइप के स्विच आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग होती है स्विच की। ब्रिज की तरह की भी काम करता है, राउटर की तरह भी काम करता है, और स्विच दो लैन को कनेक्ट भी करता है। तो यहाँ पे स्विच के रोल कई सारे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे हार्डवेयर डिवाइस आती है, दैट इज राउटर। राउटर सब लोग जानते हैं, आजकल राउटर सब लोग देखते हैं। राउटर क्या होता है? वाईफाई राउटर सब लोग अपने घर में भी देखते हैं, छोटे छोटे राउटर लगे रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राउटर जो नेटवर्क में यूज किए जाते हैं। सिस्को का राउटर हो गया, जो बड़े से राउटिंग, जिन जो राउटर राउटिंग टेबल क्रिएट करते हैं और एक पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक भेजने के लिए बेस्ट पाथ फॉलो करते हैं। तो राउटर की डेफिनेशन क्या हुई? राउटर इज अ डिवाइस लाइक अ स्विच दैट रूट डेटा पैकेट बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे स्विच जो है वो राउटर की तरह वर्क करता है। मैंने कहा था स्मार्ट स्विच आ गए। यहाँ पे बेसिकली राउटर नेटवर्क लेयर की डिवाइस है और इसका काम है बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराना पैकेट को। तो यहाँ पे बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराने के लिए ये कई सारी एल्गोरिथम, बहुत सारी एल्गोरिथम होती हैं जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करती हैं। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम हो गई जो हमें शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड कराती है। तो इसमें कई सारे, ये राउटर जो है राउटिंग टेबल एक बनाता है इंटरनली, और राउटिंग टेबल को अपडेट करता रहता है अपने नेबर्स के साथ। तो यहाँ पे राउटर की फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट पाथ बताता है किस पाथ से हमारा पैकेट जो है अपने नेटवर्क, विद इन द नेटवर्क घूमेगा। वो पाथ डिसाइड कौन करता है? बेस्ट पाथ राउटर डिसाइड करता है, और बेसिकली ये नेटवर्क लेयर को पे वर्क करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर जैसे ही हमारा पैकेट नेटवर्क लेयर से निकल के दूसरे नेटवर्क में आता है, तब एक नई डिवाइस का नाम आता है जिसका नाम है गेटवे। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ नई डिवाइस, बेसिकली इट इज नॉट एन हार्डवेयर। ये हार्डवेयर डिवाइस है ही नहीं, ये तो एक सॉफ्टवेयर है जो इम्प्लीमेंट होता है राउटर के अंदर। तो गेटवे को हम कह सकते हैं, गेटवे इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क टुगेदर that may work upon different networking model. Basically work as the messenger agent that take data from one system, interpret it and transfer it to another system. Gateway is also known as protocol converter. क्यों प्रोटोकॉल कन्वर्टर क्यों कहा जाता है? बेसिकली क्या होता है, जब हम विद इन द नेटवर्क होते हैं, एक नेटवर्क के अंदर होते हैं, तो हमारे पास पैकेट को बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है? राउटर का। लेकिन जैसे ही हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्विच करते हैं, तो प्रोटोकॉल चेंज हो जाती है, क्योंकि विद इन द नेटवर्क प्रोटोकॉल सेम रहेगी। और जैसे ही हम नेटवर्क को निकले, उस दूसरे नेटवर्क की प्रोटोकॉल अलग है, दूसरा लैन अलग है, दूसरा वैन वाइड एरिया नेटवर्क अलग है, या दूसरा अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट, एक पैसेज सेंडर से रिसीवर तक जाने में बीच में कई सारे नेटवर्क हो सकते हैं। हर नेटवर्क की अपनी अलग प्रोटोकॉल है। तो ये जो गेटवे है, ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर है, और प्रोटोकॉल कन्वर्ट कर देता है, प्रीवियस प्रोटोकॉल से मैच करा देता है। तो इस तरीके से हमारा पैकेट सेंडर से रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो ये तो हुआ गेटवे का काम। एक और डिवाइस है, इंपॉर्टेंट डिवाइस है, जिसको हम बोलते हैं बी राउटर। बी स्टैंड फॉर ब्रिज। तो आपने जो ब्रिज का काम दिखा था, सुना अभी मैंने बताया था, वैसे ही उसमें इस राउटर के अंदर अगर हम ब्रिज वाली फीचर्स ऐड कर दें, तो बी राउटर हमारा बन जाएगा। ये भी हमारा बी राउटर इज ऑल्सो वर्किंग एट द डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो ये भी, इसका भी काम, दोनों का काम मिला दिया जाए, ब्रिज का और राउटर का, तो वो बी राउटर है हमारा। इसके बाद मोडेम आता है। मोडेम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन जो वर्किंग है वो सब मोडेम की है। एक और हमारे पास डिवाइस का नाम है जिसको आप बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? एनआईसी प्रोवाइड फिजिकल इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड केबल। जो हमारे पास, आपने देखा होगा जिनके पास पूरा लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो उनके पास जो हम डेटा केबल लगाते हैं, तो डेटा केबल जो हमारा जो RJ45 वाला कनेक्टर होता है, वो जहां पे अटैच होता है, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वही डिवाइस है जिसपे मैक एड्रेस हार्ड कोडेड रहता है,
उस पे लिखा जाता है मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस कहाँ पे यूनिकनेस प्रोवाइड कराता है मैक एड्रेस कंप्यूटर को। तो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स से, अपने स्टूडेंट से ये पूछना चाहता हूँ, कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं जल्दी से कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर मैं किसी डेस्कटॉप में से निकालूं तो क्या उसमें नेट चला सकते हो? उस पे इंटरनेट वर्क कर सकता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर उसमें नहीं है तो क्या उस मशीन में इंटरनेट चलाया जा सकता है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली स्पेसिफिक मैक एड्रेस रखता है। और अगर आपने एनआईसी को निकाल लिया, नेटवर्क इंटरफेस को कार्ड को निकाल लिया, तो आपने उसमें से मैक एड्रेस को हटा दिया। तो इज इट पॉसिबल? कमेंट में लिख के मुझे बताओ। और फाइनली ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना। और अब आपको कंप्यूटर नेटवर्क के वीडियो और नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।